दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल की टीम लगातार टांडा नगरपालिका के आम चुनाव को लेकर चौपाल करा करती थी। इसी के संदर्भ में हमारी टीम पहुंचती मुबारकपुर। जब मुबारकपुर पहुंचते हैं तो मुबारकपुर में एक अजीम शख्सियत से मुलाकात होती है जिनका नाम हरिश्चंद्र मिश्रा मुबारकपुर। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपके जो फादर थे तो 1918 से लेकर 1921 तक स्वर्गीय देवी प्रसाद मिश्रा टांडा नगरपालिका के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। तो तमाम मुद्दों में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप जिस तरफ टांडा के चरमैनी में जिस तरफ आपने वोट किया है वही जीता है, जिसको आपने सपोर्ट किया है वो नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ है। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये पूछना है कि आप के ख़ानदान की शुरू जो टांडा नगर पालिका है, जब इसकी स्थापना होती है तो आपके ख़ानदान से वहाँ से शुरुआत होती है अध्यक्ष की, और आज यहाँ तक पहुँच चुका है नगर पालिका। आपका इसमें अब कितना बदलाव हुआ पहले के जो आपके ख़ानदान के थे और आज के? कि उस ज़माने की पोजीशन और आज की पोजीशन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो म्यार जो उस वक्त था, अब इंसान का म्यार इतना गिर गया है कि हम लोग उसको हैरत में देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। इतना तफरका, इतना खुदगर्जी ये कहाँ से आ गई है। पब्लिक की सेवा का खाली ढोंग रचा जा रहा है। उस ज़माने में वाकई हमारे अब्बा वगैरह जो थे वो 5 बजे साइकिल से जाके पूरा नगर का भ्रमण करते थे, देखते थे। अब मैं ये देखता हूँ कि कोई किसी को परवाह ही नहीं है। सब जमादार भी सब गायब हैं, और 50 अगर सफाई कर्मी हैं तो उसमें से 5 काम कर रहे हैं। शहर के नालों में कोई सफाई नहीं है, बरसात में नाले भर जाते हैं। सड़कें ऐसी बन रही हैं कि उसमें माशाल्लाह मैं तो देखता हूँ कि तो जो ये कमियां आई, हाँ, काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो उनमें ये कमियां आई, ये कमियां क्यों आई? कमियां इसलिए आई कि हमारा काम लेने का तरीका बदल गया। हम अपने को हुकूमत करने लगे। पहले हुकूमत लोग नहीं करते थे, पहले खलूसियत और मोहब्बत होती थी। उनके मशवरे से हमारा एक गैंग होता था नगर पालिका में, और उस गैंग को 24 घंटा मुस्तैद रहना पड़ता था। जैसे रेलवे में आप सुने कि एक्सीडेंट होता है तो उनका गैंग आज भी है कि रात को 2 बजे भी पहुंच जाएंगे, वैसे नगर पालिका में एक गैंग हुआ करता था। उसमें 40 आदमी रिज़र्व रखे जाते थे। कोई भी मुसीबत आई, कहीं भी कोई नाला जाम हुआ, सड़क ख़राब हुई, कट गया, तो जा कर के ब्रिजलाल हुआ करते थे उसके सरगना, वो ले जा करते थे। हम लोगों के समय में इतना स्टैंडर्ड था काम लेने का कि इतनी मोहब्बत और खलूसियत से वो नौकर भी खुश होता था कि मालिक नहीं, ये हमदर्द हैं, और उसको हम सहयोगी समझते थे। आज भी हम लोगों के यहाँ देखिए, जो प्राइवेट नौकर हैं हमारे 5-5 पीढ़ी के नौकर हैं, और किसी को कोई बुग़्ज़ नहीं है, चाबी हमारी सब खुली है। वैसे नगर पालिका थी। हम लोगों की मोहब्बत और खलूसियत ये थी कि पहले चेयरमैन हुए तो आपके सकरावल में वो लोगों ने कहा कि पंडित जी लोग कह रहे हैं कि हमारे घर घूमिए, तो उनके घर जब गए तो एक भुट्टा ला करके उसने दिया, और भुट्टे का दाना छोड़ा करके उसने उनके झोले में डाला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी यही औकात है। तो पैसे की बात नहीं हुआ करती थी। पहले मोहब्बत और खलूसियत होती थी, और इलेक्टेड चेयरमैन पहला हुए थे वो 18 में। और नगर पालिका बात करें आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, जब से 1995 की बात किया जाए, जब से कि महिला आरक्षण आया, उसके बाद से बहुत सारी चेंजिंग हुई। लेकिन जब आप महिला आरक्षण आने के बाद आप जिस कैंडिडेट की तरफ झुकते हैं वही अध्यक्ष बनता है। तो आज भी हमने अपना स्टैंडर्ड वही बना रखा। हम आज भी फटीचर के फटीचर हैं। आप देखिए, मैं खड़ाऊ पहनता हूँ,
बंडी पहनता गांधी जी भी पहनते थे और 85 साल गांधी जी भी पहनते थे। हाँ, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों का वही एक स्टैंडर्ड है, हम पब्लिक से दूर नहीं हो सकते, पब्लिक को हम कलेजे से लगाए रहते हैं। और इस ज़माने में अपने चिराग के नीचे उजाला रखना हमारे कस्बे में, अब चंद बुक्स अगर किसी को है तो उसको मैं नहीं बता सकता, अपवाद माना जाए, लेकिन किसी भी गरीब अमीर को न तो हमने कभी सताया है, न उसकी मोहब्बत में कमी रखा है। जब भी दरवाजे पाया है, मैं जिस लायक हूँ उसके लिए खड़ा रहा हूँ। और उसी तजुर्बे का असर ये रहा कि 95 में मैंने अजरा को जिताया, और उसके बाद जो है मोहसिन को हमने ये कहा कि शताब्दी बीत गई, उस शताब्दी में हमारे पिताजी हुए थे, और हिंदुस्तान और लंका का मुकाबला है। लंका बहुत छोटा है, मुबारकपुर बहुत छोटा कस्बा है, 3 मेंबर हैं और 22 मेंबर टांडा से होते हैं। तो कम से कम 100 साल बीतने के बाद एक बार फिर मुबारकपुर का हक है। तो मोहसिन को मैंने, यही एक मेरा मोटिव था कि एक बार मुबारकपुर में चेयरमैनी आ जाए। और मोहसिन हमारी नज़र में बहुत मेहनत कश थे। मोहसिन भाई को हमने कहा कि तुम लड़ो, और वो तैयार हो गए। और हमने मुबारकपुर वालों से कहा कि ये एकदम खुला मैदान रहेगा, चाहे जो वर्क करे, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी हिदायत ये है कि तुम 5 वोट का इंतज़ाम करो, कोशिश करो नात रिश्तेदारों से। मुबारकपुर अकेला काफ़ी है कि यहाँ कोई भी वर्क करे, तुम एक तरफा रहोगे, और अपने कोशिश में 5 वोट की कोशिश करो हर इंसान। और उसी 5 वोट की बदौलत बड़ा संघर्ष हुआ। लेकिन अब क्या मौजूदा परिस्थितियाँ ये है, मौजूदा परिस्थितियाँ में उसके बाद देखिए मोहसिन फिर अपने आप एक बार खड़े हो गए जी। मैंने मना किया, मैं यहाँ नहीं था, मेरी मिसेस का ऑपरेशन हुआ था, घुटना दोनों बदलना था। मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि ये लड़कपन न करो, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, चिपके मत रहो उससे कभी भी कुर्सी से। जनता की सेवा के लिए, जनता चाहेगी तो तुम्हें चुनेगी। तो आपने सेवा की बात की। हाँ। प्रेजेंट टाइम में ये देखा जा रहा है, जो भी टांडा नगर पालिका से अपने आप को, जो भी समाजवादी पार्टी से जो है, वो हर कोई सिंबल चाहता है, हर मतलब कि वो क्या किए हैं समाज में, उस पे ऐसा है कि इतना ज़्यादा हमारे समाज में कुछ हुकूमत की कमी है, और कुछ हमारे ऐसे गुरु हैं जो मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो हो, खलफिशार इतना डाल दिए हैं कि जहन उनका सब एकदम से कंफ्यूज है। और जहन इतना ज़्यादा पब्लिक का कंफ्यूज है कि वो सिंबल के पीछे मर रहे हैं। अब उसके लिए तमाम पार्टियां अब क्या करने, पहले हम लोगों के ज़माने में कोई पैसा नहीं लिया जाता था, अपना पैसा खर्च करके लोग होते थे, अपने पैसे से लोग चुनाव लड़ते थे। अब तवक्को करते हैं कि हमको चंदा मिले, हमारे रहनुमा पार्टी वाले हमको सपोर्ट करें, वो हमारी मीटिंग करावें, पोस्टर लावें। तो ये सब हम लोगों के ज़माने में नहीं था। जनता की हमदर्दी अब नहीं हासिल हो रही है। अब हम लोग कमाना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। ये बिजनेस से राजनीति नहीं चलती। अच्छा, 2022 के नगर पालिका के आम चुनाव में आप मुबारकपुर के कैंडिडेट की तरफ झुके रहेंगे, या जो लगेगा कि हाँ ये बेहतर है उसकी तरफ झुकेंगे? देखिए, हम तो हमेशा बेहतरी देखते हैं। मैंने लेकिन आपने ये 100 साल आपने क्षेत्रवाद की बात की, मोहसिन हाजी को लेकर कि सेंचुरी पूरी हुई। मैंने कहा कि 1900 जब शुरू हुआ तो मेरे अब्बा हुए 16-18 में, अब 2000 शुरू हुआ है तो सेंचुरी बीत गई। क्या छोटे आदमी को हक नहीं है कि वो नुमाइंदगी करे? आपको चाहिए था कि मुबारकपुर को नगर पालिका के बजाय टाउन एरिया बनवा देते। यहाँ की अब जब हम 3 मेंबर देते हैं और इतनी आबादी है, तो किसी आदमी ने ये हिम्मत किया। मैं ये चाहता था कि मोहसिन या मुबारकपुर का जो आवेगा इसको टाउन एरिया बनवावेगा, फिर नगर पंचायत बनवावेगा, इल्फातगंज बन सकती है, बसखारी बन सकती है। तो मुबारकपुर में क्या कमी है? और 4 गांव जोड़ करके, 10 गांव जोड़ करके हम भी बन सकते हैं, अपनी यूनिट बना सकते हैं। 100 साल नगर पालिका की स्थापना के हो गए हैं जी। तो अभी तक आप राजनीति में भी रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं से आपका संपर्क भी रहे हैं, यहाँ का विस्तारीकरण क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं गाँवों को जोड़ा गया? विस्तार हमारा बहुत हमने कराया। ये देखिए व्यक्तिगत है, हम लोगों ने दबाव डाल करके, चूँकि चेयरमैन हम लोगों ने बनाया तो वो मुतासिर रहते थे। मुबारकपुर उनकी मजबूरी थी। जब चेयरमैन साहब आए हैं हयात मोहम्मद साहब, तो उनको भी हम ही लोगों ने बनाया। विठल दास जी के मुकाबले उनको जिताया।
और विट्ठल दास जी के मुकाबले जितना विट्ठल उनके अपोज थे आप? हाँ, हम चेयरमैन साहब के साथ थे, विट्ठल के खिलाफ हम थे। हमने कभी अपने म्यार को नहीं चेंज किया। हमने कहा भाई देखिए ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसमें मुसलमान ही बनेगा। मुबारकपुर में भाई हमेशा लड़ता हूँ कि 3 मेंबर हैं तो 2 मुसलमान रहेंगे, 1 हिंदू बनाइए। तीनों मुसलमान नहीं बनना चाहिए, मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमको हारमोनी दिखाना है। कभी हमने इस कस्बे में कर्फ्यू नहीं लगने दिया। जब चौकी ध्वस्त हो गई, आपका दुर्गा पूजा का पूरा बवाल आया, हमारे यहाँ जुए का बवाल आया, पूरा मोर्चा हमने लिया और ये कहा कतई यहाँ कर्फ्यू नहीं लगेगा। और कोशिश हमने यही किया कि हमारी आवाम यहाँ की खुश रहे और आबाद रहे और खुले मैदान में घूमे। हमारे बच्चे जानते हैं, नाम सुने होंगे बुज़ुर्गों से कि यहाँ कभी कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। यानी ये जान लीजिए, तो मेयार होना चाहिए। मुझे ये नहीं है कि मुबारकपुर अलग है। मैंने कहा देखिए शताब्दी बीत गई, कभी आपने सोचा कि क्या मुबारकपुर से भी कोई लड़ सकता है? उसके लिए भी तो सोचिए। 100 साल आप रहिए, एक बार हमको भी मौका दीजिए। फिर तो मैंने नहीं मांग किया, मैंने मना कर दिया मुबारकपुर वालों को, नहीं लड़ोगे। तो 2022 में अगर कोई 22 में अगर कोई आता है अभी ये मुबारकपुर से, नहीं, मैं क्षेत्रवादी नहीं हूँ, मैं उसका। लेकिन आपने मोहसिन हाजी को जिता मोहसिन के हाजी को क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं, दिया। क्षेत्रवाद को नहीं बढ़ाया दिया। मैंने ये कहा कि अगर हमारे अंदर दम होगा मुबारकपुर को तो उनसे हम छीनेंगे। क्यों नहीं हमको 100 साल दिया? ये डट के मैंने ऐलानिया कहा। और मैंने कहा जितने कफील भाई भी खड़े हुए आपके सर रावल के, ये वो तो ऐसा ट्रांजिशन पीरियड था कि अशरफ वकील को लेकर कफील कि आप जीते। देखिए नहीं तो कोई समीकरण बन नहीं रहा था। वो समीकरण तो आज भी है। वो तो आपके यहाँ कोई एक कैंडिडेट बनता नहीं, भले सापा किसी को टिकट दे, लेकिन आप 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। वही है यहाँ हिंदुज़्म जब आती है तो 4 हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ नहीं है। हमारे जीन में ये नहीं है कि हम बिरादरी या कौम के पीछे दीवाने हैं। हमारे यहाँ की अक्सरियत ये है कि अच्छा आदमी और भला आदमी आवे। कभी हम लोग इसमें नहीं बिलीव करते कि मुस्लिम हो कि हिंदू हो, उसमें मेरिट क्या है, उसका गुण क्या है। आप देखिए रेहाना के लिए हम लोगों ने मदद किया, सिंबल से, तो सिंबल के नाते नहीं किया। रेहाना 3 बार 4 बार हारी और उसने इतनी मेहनत किया। तब हारी जब सिंबल नहीं पाई थी। नहीं, देखिए इसका मतलब आप भी सिंबल पे। देखिए ये गलत फहमी है आपको। सिंबल से कोई मतलब नहीं था। अगर सिंबल ना पाती, अगर क्वालिटी थी तो उसके पहले भी क्वालिटी तो वही तो थी। उसमें क्वालिटी थी। जैसे आप अजरा जी की बात कर रहे हैं तो अजरा में क्वालिटी थी। कमियां अपने ख़ानदान और घर में होती हैं। मोहसिन में भी क्वालिटी थी, लेकिन उनके सलाहकार अगर गलत हो जाएंगे तो वो नुकसानदेह हो जाएंगे। यही कमियां रही है आज के ज़माने में। अपने दिमाग से वो चेयरमैनी नहीं करते, वो सलाहकार बना लेते हैं। और जो सलाहकार हावी हो जाता है वो वहाँ जो नौकरशाही है उसको हुक्म देने लगता है। तो नौकरशाही ये देखता है कि ये हमारे मालिक नहीं है, ये फटीचर आदमी हमारा मालिक है। उसको जब आप शह दे दोगे तो हमेशा आप फेल हो जाओगे। नगर पालिका क्षेत्र में जी हाउस टैक्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत लोग परेशान हैं। तो किसी के पास कोई नहीं, हाउस टैक्स लगना चाहिए। हाँ। इसमें कोई क्या उसकी कोई विकल्प हो सकता, रिड्यूस हो सकता कि नहीं? उसका रिड्यूस हो सकता है। शासन से ये कहा जाए क्यों रिड्यूस हो। हम कमा खा रहे हैं, हम अपना चिप्स मोबाइल में ख़रीद रहे हैं, बिजली का चिप्स आवेगा हम खरीदेंगे। नाव को पैसा दे रहे हैं बाल बनवाने का, चाहे जितना बढ़ रहा है दाम। सब्जी हम खरीद रहे हैं, आज भी पनीर और मटर खा रहे हैं। तो क्या हमें हाउस टैक्स देने में क्या कैसे काम होगा? हमको ये चाहिए कि उसकी गुणवत्ता क्या हो रही है। सड़क जो बन रही है उसमें कितना ईमानदारी से काम हो रहा है। इसको पकड़ने वाला देखने वाला कौन है इस ज़माने में? और जो हल्ला कर रहा है उसकी कहीं आवाज़ है? कहीं नहीं। हम माफ़ कीजिएगा, तो पहले इसको देखिए। जब आप हल्ला करते हैं और सड़क देखी जाती है तो एकदम टोटल धोखा है। तो ये काम कैसे हो रहा है? हमारी नुमाइंदगी ये है। इस तरह के नुमाइंदा जो बनेंगे तो कैसे टांडे का भला होगा? बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को कैंडिडेट के रूप में स्थापित कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। हाँ। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि टांडा विकास के क्षेत्र के लिए उसके पास क्या रोड मैप है। कोई रोड मैप की बात नहीं कर रहा है। टांडा विकास के लिए हम लोगों ने उस ज़माने में रेलवे लाइन बंद थी, हम लोगों ने रेलवे लाइन चलवाया।
फिर बंद हो गए सर? फिर उसके बाद लापरवाही में बंद हुई। आप टिकट नहीं खरीदते थे, जो आप हाउस टैक्स की बात कर रहे हो या आप फिक्स देते हो लूम का चंदा, आपका तो बिजनेस सेंटर भी वही लूम है। तो अगर मिनिमम सरकार ले रही है तो उतनी फैसिलिटी आप ले रहे हो, इसको क्यों आप भूल जाते हो कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसको ईमानदारी से इनकम टैक्स दे रहा है आदमी, बिजली का बिल दे रहा है, क्यों नहीं आपका बिजली बिल क्यों यहाँ बकाया रहता है? कहाँ से कोयला आवेगा और कहाँ से कोई, आप घर कैसे चलाओगे? हम लोग घर चला रहे हैं, आप भी अपना घर चला रहे हो, तो घर चलाने के लिए सरमाया और पूंजी आपको बचत में ही तो बचाव है। अगर आप बचत नहीं करोगे तो कैसे आप बचाओगे घर को? तो हमारी टांडा में यही एक कमी दिखाई पड़ती है कि हम लोग जो भी सरपरस्ती चाहते हैं वो सरपरस्त इस ईमानदारी से सेवा करने में नहीं रहता, बल्कि वो अपना नाम और सर आखिरी सवाल कि 2022 के टांडा नगर पालिका के आम चुनाव में आप किस तरीके के कैंडिडेट चाहते हैं और आवाम से क्या कहना चाहेंगे, कौन से कैंडिडेट को चुनें? मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आवाम से कुछ छिपा नहीं है। आवाम अच्छी तरह जानती है और सबका किरदार भी जानती है, सबकी मदद भी जानती है, कौन किस वक्त कहाँ कैसे काम आया है। आवाम से छिपा, आवाम को अपना खुद मेयार बनाना पड़ेगा और अपने मेवार को ऊंचा करके उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा रहनुमा कौन हो रहा है। ये रहजनी तो नहीं करेगा, ये रहनुमा बना रहेगा। इस पर हमारे आवाम को खुद गौर करना चाहिए और वोट के वक्त पर हम जो तरह तरह के लालच में फंस जाते हैं, इससे हमको बेटा दूर रहना पड़ेगा। हमारी देखिए इतने दिन का अनुभव मेरा, अब मेरी उम्र 85 साल पूरी हो गई है और मेरा अनुभव यही है कि जिस दिन हम अपना म्यार बना लेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमको डाउन नहीं कर सकती। ये तो कलयुग है, समय बड़ा है, आदमी नहीं बड़ा है। सबको समय तोलता है और अवसर सबको मिला है। गरीब से गरीब को भी अवसर मिला है, बड़े से बड़े को भी अवसर मिला है। उस अवसर का जायज़ फ़ायदा उठाइए, नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। जहाँ नाजायज़ कोशिश करिएगा, नीयत से नीयत बनती है। अगर नीयत ख़राब है तो नीयत कहाँ से सही होगी? तो नीयत अल्लाह बनाता है। और माफ़ कीजिएगा, मेरा म्यार तो यही है कि मैं देखूंगा कि ये सीट कहाँ जा रही है। अभी तो यही नहीं पता है कि आरक्षण में क्या होगा। दुनिया में हर नगर पालिका में कई गांव जोड़ दिए गए, हमारे यहाँ 10 साल से कवायद हो रही है, अभी कुछ में हुआ नहीं। आज भी नहीं जोड़ पाया। क्या सोचता है शासन, क्यों नहीं जोड़ रहा है? कैसे विकास होगा? क्षेत्र का विकास होना चाहिए और क्षेत्र का विकास के लिए हमको इस वक्त मेन लाइन पर टांडा को होना चाहिए। कटहरी से डाइवर्ट करके लाइन आनी चाहिए। अब बहुत मामूली काम है जितना खर्च कर रही है सरकार। एक बार सर्वे हुआ है, हम लोगों के ज़माने में सर्वे हुआ है, लाइन वाले खेत हम लोगों के यहाँ आजमगढ़ तक, कटहरी से आजमगढ़ मिला में या कटहरी से फिर गोसाईगंज मिला में, तो कम से कम मेन लाइन पर अगर टांडा आ जाए। देखिए स्टेशन बहुत दूर बन गया है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था तो उन्होंने सोचा था टांडा बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब वहाँ सरकारी इमारत बन गई, ब्लॉक बन गया, वो हो गया, अब देहात हो गया। अब टांडा मेन जो था नदी के किनारे, उस ज़माने में अच्छा शहर हमेशा नदी के किनारे हुआ करता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का साधन वही होता उस ज़माने में। तो टांडा बहुत पुराना शहर है और इस सरयू नदी की मेहरबानी है कि टांडा गोद में लिए हुए है। अगर सरयू नदी टेढ़ी हो जाए तो टांडा गर्क में चला जाए है, तो उसकी मेहरबानी है टांडा को। तो खुदा की इनायत हमारे ऊपर है, लेकिन हमारा आवाम अपनी इनायत नहीं फरमा रहा है, वो अपनी ईमानदारी से हट गया है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, उसमें कहीं से ये बुग़्ज़ नहीं आना चाहिए कि कौन है क्या है। क्या हमें क्वालिटी है, क्वालिटी देखना पड़ेगा हमें, और क्वालिटी को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह टांडा टॉप पर फिर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास नगर पालिका है। कहीं दिखाई दे रही है स्मार्ट सिटी? कुछ नहीं सर। हाँ, पाखाने की सिविल लाइन अभी तक नहीं बन पाई, और जब सिविल लाइन खोदी जाएगी तो कहाँ जगह है, मकान गिर जाएंगे सब। सबसे बड़ी तरद्दुद तो हम लोगों के दिमाग में ये है कि पहले सिविल लाइन उठौआ होता था और वहाँ से भी बिकता था खाद। अब सिविल लाइन कहाँ जाएगी? नीचे ज़मींदोज होकर के कहाँ पहुँचेगी, वो कब तक चलेगी? इतना मामूली बात नहीं हो रही है। तो वो तो मेन काम है टांडा का।
टांडा का विकास बिना सीवर लाइन के नहीं हो सकता। मेरे राय में नहीं हो सकता। दूसरा रेलवे लाइन हमको मिलनी इसका चाहिए। मतलब जो भी हाँ। अध्यक्ष लड़ेंगे उनको रोड मैप देना लाना पड़ेगा, चाहिए देना और सीवर पड़ेगा। की बात भी करनी रोड चाहिए। मैप देना पड़ेगा कि टांडे के लिए हम क्या सोचे। देखिए, एक अल्लाह की मेहरबानी है कि बुनकरों के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री आ गई। ये गवर्नमेंट के देन कह लीजिए या हम लोगों की हमारी पब्लिक की मोहब्बत और मेहनत है बुनकरों की, कि उन्होंने इतना एजिटेशन किया, इतना लड़े कि उनको अभी धागा मिल नहीं आई है। वो धागा अरे साइजिंग नहीं आई तो बहुत है। बड़ी कमियां भी ना है। अभी साइजिंग का हमको चाहिए। दूसरे धागा हम खरीदते हैं, धागा की यहाँ पर डिपो होना चाहिए। वो डिपो नहीं अगर धागा का होता है तो हम नाजायज़ पैसा दे रहे हैं, जीएसटी हम उस पर दे रहे हैं। अगर डिपो हो जाएगा तो हमको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब क्यों नहीं चेयरमैन करता जो आता है उस तो आप कहिए ना चीजें तो मैं जो आए मैं तो कही रहा हूँ। मैप। जब रोड मैप में ये भी देखिए, बुनकरों के लिए आपने क्या किया, बुनकरों के लिए आपका क्या कुछ प्लान? हम लोग चिल्ला रहे हैं हाँ। चौपाल में कि रोड मैप लाइए। हाँ, अभी तक 2 हफ्ता हो गया कोई रोड मैप लेकर नहीं कहाँ आया। से लेके आवेगा? जब अभी तो उसको जुगाड़ लगाना है कि मुझे टिकट मिल जाए, मुफ्त में हो जाऊँ। अपना बूते पर कोई चेयरमैन बन के दिखावे। अगर रोड मैप है तो उसको किसी की मुहताजी नहीं करनी है। उसके पास रोड मैप है, पब्लिक को खींच लेगा वो। अगर जिसके रोड मैप होगा क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? हमेशा करेंगे, एकदम खुले दिल से करेंगे। ईमानदारी से आवे और ईमानदारी से। हम लोग तो पुराने आदमी हैं, हम लोग ये नहीं बुग्ज रखते कि कौन आया और क्या आया, कौन गया। हाँ, वो गरीब आदमी आवे, बहुत पब्लिक का रहनुमा। इजहार बाबू क्या नाम था इनका, ये चेयरमैन साहब पावर लूम वाले हुए थे। अरे हाजी इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार हाँ, हाजी साहब, इफ्तिखार साहब जो आए थे तो आखिर देखिए एजेंसी पावर लूम के बदौलत ना आए थे जी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन उन्होंने तो हमने इज्जत उनकी बहुत किया और वो काफ़ी मेहनत किए, जान दिए, वो कोशिश किए। आप देखिए उन्होंने टांडे के लिए बहुत किया और टंकी बनवाया। वहाँ ज़मीन सखरावल जाने के लिए इतना पानी में रास्ता था। अब सखरावल आप जा रहे हैं, नहीं पूरा जन्नत हो गया। नहीं तो उन्होंने काम नहीं किया, नहीं काम था वो। तो काम किया उसने, तो वो तारीफ़ की बात है। बुनकरों के लिए भी लड़े, हमेशा लड़ते रहे। ये थोड़ा है, देखिए कमाना खाना बदनाम करना वो अलग बात है, लेकिन काम आदमी देखेगा। आपका किरदार यही है कि आपने क्या काम किया, आप क्या खाते हो, हमसे क्या मतलब घर में है कि नहीं। माफ़ कीजिएगा। तो ये आपके सामने जनाब हरिश्चंद्र मिश्रा जी, मैं डॉक्टर लामा इकबाल के शेर से ख़त्म कर रहा हूँ कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं। एक शेर हमारा भी नोट कर लीजिए। जी सर, सुनाइए। नाजा हो कोई कितना जी, खुद की बुलंदियों पर, जो न झुक सका ज़मीन पर, वो आसमां नहीं है। सही बात, जो झुकना चारों ओर देखिए आसमान झुका हुआ है जी। और कुदरत के पास 3 ही रंग है, एक नीला है और एक सफ़ेद है और एक हरा है। जो ज़मीन से हो रहा है हरा है, जो ऊपर है तो नीला है और कायनात में जो है सफ़ेद है। उसके बाद हम उसमें रंग भर रहे हैं मुख्तलिफ है कि नहीं। तो हम अगर ईमानदारी से देखें तो उस 3 रंग में खुश भी हम हो जाएंगे और निकाल लेंगे उसमें सर। अगर चमन में फूल खिला देंगे। एक शेर और कहा जाए इसमें कि शोहरत और बुलंदी पल भर का तमाशा है जी, शोहरत और बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे टूट भी सकती है। अब आप देखिए हुमा जो है आज भी लकड़ी लेके चल रही है जी, तो उल्लू को पहचान रहा है और हुमा को कौन कम वक्त पहचान रहा है। माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।